हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री रेणुका शुगर के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, श्री रेणुका शुगर का स्टॉक प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो गेन के साथ बंद हुआ। 3.94% की तेज़ी के साथ 43.50 पे बंद हुआ, जबकि ओपन हुआ था 42.60 का और 38.90 का लो बनाया और 43.85 का हाई है। 2,96,27,632 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप दोस्तों 9,258 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, श्री रेणुका शुगर को अभी कुछ दिन पहले डीबीएस बैंक की तरफ से लोन एक्सटेंड किया गया था 175 करोड़ रुपए का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लोन का कंपनी करेगी क्या। तो दोस्तों, ऐसा बताया गया है कि श्री रेणुका शुगर इस 175 करोड़ रुपए के प्रोसीड को यूज़ करेगी अपने बायो एथेनॉल बिजनेस के सस्टेनेबल ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि श्री रेणुका शुगर के अतुल चतुर्वेदी, आपको नाम शायद पता हो, आप जानते भी हो इनको। तो अतुल चतुर्वेदी जी की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई जो आपको नोटिस करना चाहिए। देखिए, एक बात तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि भारत सरकार शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाने के लिए सोच विचार कर रही है, या अभी ऐसे कहिए कि भारत सरकार जो शुगर एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है उसके ऊपर मॉनिटर कर रही है। क्योंकि सरकार को चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गेहूं के साथ हुआ था, जो वीट के साथ हम लोगों ने देखा क्राइसिस जैसी सिचुएशन बनते बनते बची। ठीक है, तो उसी तरीके की सिचुएशन शुगर के साथ ना हो, इसीलिए सरकार इसको मॉनिटर कर रही है। तो अब यहाँ पे इनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आपको लगता है कि इस बार 10 मिलियन टन शुगर का एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे। तो दोस्तों, इनकी तरफ से जो जवाब दिया गया वो आपको सुनना चाहिए। इनकी तरफ से जो कन्वर्सेशन करी गई, एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, भारत सरकार ये ज़रूर है कि शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करने की सोच रही है, एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में, ताकि फूड सप्लाईज को सेफ गार्ड किया जा सके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्होंने ये कहा कि इनको ये नहीं पता कि सरकार कब और कितना एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। और सही बात भी है, सरकार क्या सोच रही है थोड़े किसी को पता है। ये ज़रूर पता है कि सरकार क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है, क्यों कर रही है, कब करेगी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, कितना करेगी, ये नहीं पता है। लेकिन एक बात इन्होंने जो कहा वो ये है कि 10 मिलियन टन्स के मैजिकल फिगर को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि अभी हम जो लास्ट ईयर जो हमने एक्सपोर्ट किया है, एज ऑफ टुडे वी हैव एक्सपोर्टेड अराउंड 7.2 मिलियन टन्स ऑफ शुगर, राइट। और रेनी सीज़न आने वाले टाइम में आने वाला है। रेनी सीज़न जब आ जाएगा तो एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली कम डाउन हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। तो 10 मिलियन टन्स के एक्सपोर्ट की बात तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो सेक्रेटरी और जॉइंट फूड सेक्रेटरी से भी इन लोगों ने बात करी, और आइडिया मेन ये है कि शुगर जो कैरी आउट हो रहा है देश के अंदर, दैट शुड बी 6 मिलियन टन्स एज ऑफ 1 अक्टूबर 2022। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई ऐसा कारण नहीं है कि वाई शुड बी लेस देन 6.5 और 7 मिलियन टन्स। तो इसलिए यहाँ पे शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो बैन की बात है, भारत सरकार डबली कॉशियस है इस चीज़ को लेकर के, जैसा कि वीट के साथ हुआ। तो इसलिए दे आर मेकिंग श्योर कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, एंड देन सरप्लस अमाउंट को एक्सपोर्ट कर देने में क्या बुराई है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत भी शुगर एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। ब्राज़ील बहुत बड़ा शुगर एक्सपोर्टर है दुनिया का, और तीसरे नंबर पे आई थिंक सो इंडिया भी आता है, शुगर का एक्सपोर्टर बहुत बड़ा है। अगर इंडिया बैन कर देगा तो उसका इम्पैक्ट पूरे शुगर इंडस्ट्री के ऊपर साफ देखने को मिल सकता है,
कि भारत बहुत बड़ा शुगर एक्सपोर्टर है, कम नहीं है। ऑलराइट, तो अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम की जब बात करी गई इनसे, तो इन्होंने एक चीज़ हाइड कर लिया, वो ये है, इनसे पूछा गया कि कंपनी कितना एक्सपोर्ट कर रही है आपकी और पूरी इंडस्ट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है। तो इन्होंने इंडस्ट्री के लिए बताया कि लास्ट ईयर 7 मिलियन टन्स का हमने एक्सपोर्ट किया था, और इस साल हम एक्सपोर्ट करने की जो फिगर मान के चल रहे हैं कि 9 से 9.5 मिलियन के बीच में हम कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स, लेकिन 10 मिलियन टन्स से ज़्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब रेनुका शुगर की बात है तो इन्होंने अपना वॉल्यूम डिस्क्लोज़ नहीं किया। इन्होंने कहा कि वी आर इन साइलेंट पीरियड, एंड आगे चल कर के जो भी वॉल्यूम होगा, अगर हम लोग साइलेंट पीरियड से बाहर आएंगे तो ज़रूर डिस्क्लोज़ करेंगे, लेकिन अभी हम लोग साइलेंट पीरियड में हैं, एंड इसमें कोई इशू नहीं है कि हम सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर हैं ऑन दैट फ्रंट। तो दोस्तों, ये अतुल चतुर्वेदी जी की तरफ से चतुराई से जवाब दिया गया, और ये खबर आपको मैंने डिस्कस की। शुगर एक्सपोर्ट्स को लेकर के क्या पूरी सिचुएशन है ये आपको पता चला, राइट। मीनवाइल अगर सरकार कोई फ़ैसला लेती है इस तरीके का, जैसा कि वीट के केस में हमने देखा, तो आपसे डिस्कस करूँगा। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।